पिछले वीडियो में मैंने आपको आध्यात्मिक असली सत्य और असली ज्ञान की दुनिया में पहली आध्यात्मिक ग्रेजुएशन की डिग्री कोर्स को पास करने की परीक्षा सूक्ष्म आशंकाओं तथा सूक्ष्म डरों पर विजय प्राप्त करने की थी। आपका अंतर्मन आपके चित्त के मन की तीसरी भीतरी अवचेतन मन की असली आध्यात्मिक दुनिया की और भी परीक्षाएं होंगी। आपका अंतर्मन ये परीक्षाएं इसलिए ले रहा है ताकि आप अपनी सूक्ष्म आध्यात्मिक दुनिया में अपने मन को स्थिरता का भाव पा सकें। सूक्ष्म आध्यात्मिक असली सत्य और असली ज्ञान की दुनिया में असली ज्ञान का बोध पाने के लिए आपके मन के अंदर सूक्ष्म स्तर पर होने वाले संवेगों की विचलताओं पर विजय प्राप्त पाकर पूर्णत स्थिर भाव की उपलब्धि पाना आवश्यक है। क्योंकि इन परीक्षाओं को पास करने के बाद आपको अकेलेपन की चौथी व बड़ी व गहरी आध्यात्मिक सिद्धि मिलती है, तो उससे आगे आने वाली और बड़ी सिद्धियां हैं तथा मायावी सिद्धियां भी हैं। इसके लिए आपका अंतर्मन आपकी आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत की परीक्षाएं ले रहा है। क्योंकि आपने लियोपैथी की सहयोग की साधना सुचारू रूप से चालू रखकर दुनिया भर की बाहर की अशुद्धियों से अपने मन को साफ कर दिया था तथा अपने मन को एक साफ सुथरे अंतराशे हीरे की तरह ट्रांसपेरेंट तथा चमकदार बना दिया था। अब आपके मन के आर पार देखा जा सकता है। आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार का मैल या छुपाव नहीं है। जैसे आप अंदर से हो वैसे ही आपका व्यवहार साफ सुथरा बाहर से ही है। आपके अंदर सब किस्म तथा जातियों के लोगों के आदमी औरतों लड़के लड़कियों तथा बच्चों और बुजुर्गों के प्रति समभाव का भाव अब रखते हैं। आपके मन में विभिन्न लोगों में अपने तथा पराये का भेद नहीं है तथा अब आप किसी भी दूसरे की विचारधारा से ग्रसित नहीं हो। अब आपकी स्वयं के अनुभवों के आधार पर बनाई गई खुद की विचारधारा है। अब आपने आध्यात्मिक जगत की असली सत्य और असली ज्ञान की दुनिया में सूक्ष्म जगत की अंतर्मन की अंदरूनी पहली सूक्ष्म आकांक्षाओं तथा डरों की परीक्षाओं को पास कर लिया है। अतः आप इस जी दुनिया की दूसरी परीक्षा के लिए अपने मन को तैयार कर लो। ध्यान रखो कि ये सारी परीक्षाएं आपके सूक्ष्म अंतर्मन की आध्यात्मिक जगत में मन को विचलित करने वाली सूक्ष्म ऊर्जाओं की परीक्षाएं हैं, जो दुनिया के हर जीव में तथा वनस्पति में तथा आप में भी ये सूक्ष्म ऊर्जाएं तथा स्थितियां सबके डीएनए से जुड़ी हुई होती हैं। क्योंकि आपका मन आपके शरीर का हिस्सा नहीं है। आपका पूरा मन ब्रह्मांड की सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के तंत्र का बना हुआ है तथा ऊर्जा भी वहीं से लेता है। आप प्रकृति के द्वारा बनाए गए एक प्राकृतिक कंप्यूटराइज्ड रोबोट हो। आपका स्थूल पदार्थों से बना शरीर आपका हार्डवेयर है, जो मूल रूप से निर्जीव है। मानव के बनाए हुए कंप्यूटर रोबोट्स में रोबोट्स का शरीर स्टील, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक तथा अन्य धातुओं का बना होता है तथा यह कंप्यूटर तथा रोबोट्स का हार्डवेयर कहलाता है। इसमें कोई जान या जीवन नहीं होता है। फिर इसमें चिप या सिम कार्ड डाले जाते हैं, जिसमें विभिन्न किस्म के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डाली जाती हैं, जो रोबोट के हार्डवेयर को संचालित करती हैं और उसमें चेतना डालती हैं। इसी तरह से
प्रकृति ने हमें तथा समस्त जीवों तथा वनस्पतियों को कंप्यूटराइज्ड रोबोट्स बनाया है, जिनका दिखने वाला पार्ट हार्डवेयर स्थूल पदार्थों यानी जैविक अणुओं और परमाणुओं से बना होता है तथा इन जैविक स्थूल पदार्थों को संचालित करने तथा इसमें चेतना डालने के लिए प्रकृति ने इसमें कई सॉफ्टवेयर भी डाल रखे हैं। लियोपैथी आपके शरीर तथा मन को संचालित करने वाले उन प्राकृतिक सॉफ्टवेयरों की आपके शरीर तथा मन में उनकी वैज्ञानिक संरचना तथा उनकी विशेषताओं के बारे में आपको अवगत कराना चाहता है। लेकिन आम लोगों को उनके समुदायों ने अपनी-अपनी मान्यताओं से भ्रमित कर रखा है। समुदायों का कहना है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, यह सब मिथ्या है, सब भ्रम है, सब मात्र सपना है, ये वास्तविक नहीं है। इसलिए इस ब्रह्मांड और प्रकृति को समझने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें समझने की कोशिश मत करो। सारा ध्यान सिर्फ उस पर लगाओ जिसने यह ब्रह्मांड तथा प्रकृति बनाई है, आपको बनाया है। हर समुदाय का ब्रह्मांड बनाने का विधाता अलग-अलग है। ब्रह्म ब्रह्मांड बनाने का तरीका अलग-अलग है। मानव को बनाने का तरीका अलग-अलग है। सब समुदायों के ईश्वर, देवी-देवता, मान्यताएं अलग-अलग तथा एक दूसरे के खिलाफ है। सारे समुदायों के लोग पैदा तो मानव यानी इंसान के रूप में होते हैं, लेकिन बाद में हर समुदाय उनके चेहरे पर एक अप्राकृतिक नकली मुखौटा लगा देता है, जिससे विभिन्न समुदायों के लोगों की मान्यताएं और विचारधाराएं तथा सोच और व्यवहार अलग-अलग किस्म के हो जाते हैं, जिससे उनमें फूटें पड़ जाती हैं। यही सारी दुनिया में हिंसा, युद्ध, अराजकता, अज्ञानता, अंधविश्वास तथा सांप्रदायिक दंगों तथा मारकाट आगजनियों का कारण है। हर समुदाय का वाला व्यक्ति अपने-अपने समुदाय के विधाताओं की गोदियों में जाकर बैठे हुए हैं। अपने पाँव पर स्वतंत्र नहीं खड़े हैं। समुदायों की मान्यताओं में उनका विधाता प्रधान है तथा विद्या गौण है। एक बार विद्या की तरफ एक नज़र भी नहीं देखते हैं। विधाता एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है, जबकि विद्या विषय है, सब्जेक्ट है, ज्ञान है, ज्ञान की कुंजी है। वस्तु में ज्ञान नहीं होता, चाहे जितना भी घोट के पी लो। वस्तु में कभी भी ज्ञान नहीं मिलेगा, कभी भी सत्य का पता नहीं चल पाएगा, कभी भी असली ज्ञानी नहीं बन सकते वस्तु को देखकर। दूसरी तरफ विद्या यानी विषय पर अपनी दृष्टि डालोगे, बार-बार विषय को पढ़ोगे, उस पर मनन करोगे, तो विषय की गहराई में आपका मन जाएगा। विषय की गहराई ही में ही आपको सारा सत्य और सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ज्ञान, पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्ञान, सौर मंडल की उत्पत्ति का ज्ञान, सूर्य तारों का ज्ञान, ग्रहों उपग्रहों की उत्पत्ति का ज्ञान, उनकी विशेषताओं का ज्ञान, उनकी चाल डाल का ज्ञान, आपकी यानी मानव की उत्पत्ति का ज्ञान, समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति का ज्ञान, वनस्पतियों की उत्पत्ति का ज्ञान, पृथ्वी की उत्पत्ति का ज्ञान, चंद्रमा की उत्पत्ति का ज्ञान, आपकी आत्मा की उत्पत्ति का ज्ञान, सब कुछ विद्या अर्थात विश्व की गहराई में पड़े हुए हैं। विधाता मात्र एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। मृत्यु के बाद क्या होता है, हमारी आत्मा के साथ क्या होता है, ये सब झूठ बोला गया है। कई हैं, कम समुदाय तो आत्मा को मानते भी नहीं। उनके अनुसार आत्मा होती ही नहीं है। कुछ समुदाय आत्मा को मानते हैं, लेकिन अवतारों और पुनर्जन्म को नहीं मानते। कुछ समुदाय अवतारों और पुनर्जन्म को मानते हैं, कुछ समुदाय किसी ईश्वर या भगवान को नहीं मानते, नास्तिक हैं। सब लोग अपने-अपने समुदाय की मान्यताओं को कट्टरता से मानते हैं। दुनिया के 8 अरब लोगों में हजारों समुदाय और संप्रदाय बने हुए हैं। सबकी मान्यताएं, विश्वास, धारणाएं अलग-अलग हैं।
अगर आप लोग यानी दुनिया भर के मानवों यानी इंसानों में जरा सी भी समझ और ज्ञान है, तो सारे समुदायों के प्रमुख व्यक्तियों को एक महासम्मेलन में बुलाओ और उनको एक प्लेटफॉर्म यानी एक मंच पर लाओ और उनको कहो कि जितनी भी आपके मान्यताएं हैं और आपके धारणाएं हैं, आपके विश्वास हैं, उन पर शास्त्र करो, मंथन करो और सब एक राय बनाओ कि आखिर ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये दुनिया कैसे बनी, ये प्रकृति कैसे बनी, कितने बनाई, कब बनाई, सूर्य तारा तारों ग्रहों उपग्रहों को किसने बनाया, कैसे बनाया, पृथ्वी कैसे बनी, कब बनी, पृथ्वी पर समस्त जीव, मानव जाति, हम इंसान तथा वनस्पति कैसे तथा किसने बनाई और ये सब कब कब बने या बनाए गए, हम ये सब मिलकर एक राय बनाओ, एक ही विचारधारा, एक ही मान्यताएं बनाओ, सबकी धारणाएं एक ही हों। ऐसा संभव है अगर इंसान में समझ और अकल है तो ऐसा करेगा। हर समुदाय के बीच विभिन्न मान्यताओं, धारणाओं, विचारधाराओं, विश्वासों के बीच वैमनस्य, तकरार, नफरत, घृणा पैदा न हो, इसलिए एक समुदाय वाले दूसरे समुदाय से नफरत का भाव नहीं रखें। यहाँ समुदायों का मतलब विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से है तथा विभिन्न संप्रदायों की अलग अलग मानवों में फूट डालने वाली मान्यताओं, धारणाओं, विश्वासों, कर्मकांडों का अंत होकर पृथ्वी पर रहने वाले 8 अरब मानवों की एक ही विचारधारा तथा एक ही किस्म की मान्यताएं हों, तो दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि लियोपैथी वाला बार-बार दूसरी बातों में बह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जानबूझकर ऐसा करके कोई न कोई संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। संदेश बहुत हैं, इसलिए एक-एक करके अलग-अलग वीडियो में डालता रहता हूं, फिर आप वापस अपनी मूल बात पर आ जाता हूं। अब अपनी मूल बात पर आते हैं। आपने अपने अंतर्मन में आध्यात्मिक दुनिया की पहली परीक्षा सूक्ष्म आशंकाओं तथा डरों पर विजय पाकर मन में स्थिरता पाने की परीक्षा पास कर ली है। अब आपका आध्यात्मिक सच्ची दुनिया का अंतर्मन आपकी दूसरी परीक्षा लेगा, वह है सूक्ष्म संवेदनाओं तथा उन सूक्ष्म संवेदनाओं में मन के बहने तथा विचलित होने की आपके गहरे मन की परीक्षा। ये सूक्ष्म संवेदनाएं बाहर की दुनिया वाले इमोशंस और मन के बाहरी संवेगों, चिंताओं, चिंतनों, कर्मकांडों में होनी अनहोनी से होने वाले आपके मन पर पड़ने वाले उतार चढ़ाव वाले प्रभावों की संवेदनाएं नहीं है। ये संवेदनाएं आपके सूक्ष्म जगत की हैं। ये सूक्ष्म संवेदना ही आपको होने यानी जीवित होने का एहसास कराती हैं। ये आपके अंदर जागरूकता उत्पन्न करती हैं तथा हमेशा आपको आगे आने वाली विषम परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करने तथा घटनाओं के होने से पहले आपको सचेत करने के लिए होती हैं। यह आपके अंतर्निहित सूक्ष्म जगत की आपको पूर्व सचेत करने की सुरक्षा प्रणाली है, क्योंकि आपकी आत्मा अपने शरीर तथा अपने को यानी स्वयं खुद आत्मा को सुरक्षित रखने की प्रणाली है। हर जीव तथा वनस्पति के अंदर यह सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्र सक्रिय रहते हैं। जीव तथा वनस्पति के चारों ओर से विभिन्न किस्म के विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों के सूक्ष्म तंत्र ब्रह्मांड तथा प्रकृति में होने वाले समस्त गतिविधियों के कारण सब और उपस्थित तथा सक्रिय रहते हैं। जीव तथा वनस्पति की ये सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्र अपने चारों ओर दूर दूर तक प्रकृति के सूक्ष्म
ऊर्जा तरंगों में होने वाले सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तनों को पकड़ तथा समझ लेते हैं। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा के सूक्ष्म तंत्रों की प्रकृति अलग किस्म की होती है तथा पॉजिटिव ऊर्जा सूक्ष्म तरंगों की तंत्रों की प्रकृति अलग होती है। इससे जीव तथा वनस्पति के सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्रों को पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है या कुछ सही होने वाला है। हम मानव तो अपनी बाहरी शोरगुल वाली दुनियादारी में अपने दिमाग तथा मन में कई विषयों के शोरगुल तथा भावनाओं में लगातार रहते हैं। इसलिए हमें प्रकृति के सूक्ष्म रूप में क्या हो रहा है, इसका पता नहीं चलता। लेकिन कई जानवर मानसिक रूप से बहुत शांत तथा आध्यात्मिक रूप से चुप रहते हैं। इसलिए कोई भूकंप, ज्वालामुखी फूटने, किसी घटना होने का उन्हें घटना घटने से पूर्व ही पता चल जाता है। यह सब काम इन सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्रों के द्वारा ही होता है। ये सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्र आपके डीएनए से जुड़े होते हैं तथा ये आपकी आत्मा के भाग हैं। कई पालतू जानवर जैसे कुत्ते, बिल्लियां इत्यादि अपने घर में आगे होने वाली किसी अप्रिय घटना से अपने मालिक, मालकिन, बच्चों को सचेत करते रहते हैं तथा उनको बचाते भी हैं। कुछ वर्ष पहले मैंने शायद किसी मैगजीन में या अखबार में पढ़ा था कि अमेरिका या यूरोप के वैज्ञानिकों ने एक इन्हीं सूक्ष्म संवेदनाओं पर प्रयोग किया था। उन्होंने एक बड़ा जंगल चुना जिसमें सैकड़ों बड़े-बड़े पेड़ थे। उन्होंने हर पेड़ पर एक नंबर लिख दिया और उस पेड़ को बोलकर बता दिया कि आपका नंबर यह है। उन्होंने हर पेड़ पर उन पेड़ों की सूक्ष्म संवेदनाओं, कंपनों को नापने के उपकरण लगा दिए। फिर वे वैज्ञानिक इस जंगल से 25 किलोमीटर दूर शहर में एक मकान में आ गए। वहां उन्होंने इन पेड़ों के सूक्ष्म संवेदनाओं के कंपनों को नापने के कंप्यूटर लगा दिए, यानी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया। अब उस कमरे में एक व्यक्ति को एक कुल्हाड़ी देकर कहा कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जंगल में जाओ और उस जंगल में 32 नंबर के पेड़ को काट लो। जैसे ही शहर के इस कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों ने व्यक्ति से कहा कि पेड़ नंबर 32 काटने जाओ, तो वह व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लिए अभी शहर के कंट्रोल रूम से बाहर निकला भी नहीं था, वहीं पर खड़ा था। लेकिन 25 किलोमीटर दूर 32 नंबर के पेड़ में तेज कंपन होने लगे, यानी उसको पता चल गया कि मेरे को काटने का आदेश हो गया है। बाकी सब पेड़ शांत थे। तब वैज्ञानिकों ने उस 32 नंबर पेड़ के अंदर कंपन पैदा होने के सबूत कंप्यूटर में रिकॉर्ड किए और बाकी सब पेड़ शांत थे। इस तरह से उन्होंने अब उस व्यक्ति को जिसको कहा था कि आप 32 नंबर पेड़ को काटो, अब उसको कहा आप ऐसा करो कि 32 नंबर पेड़ को मत काटो, आप ऐसा करो 63 नंबर पेड़ को जाके काट लो। तो 32 नंबर का उन्होंने कंप्यूटरों में देखा कि 32 नंबर का पेड़ शांत हो गया और 63 नंबर का पेड़ कंपन करने लगा, यानी डर पैदा हो गया उसके अंदर के मेरे को काटने के लिए आ रहे हैं, जबकि वो पेड़ जंगल 25 किलोमीटर दूर है और यहाँ सिर्फ बातें हो रही है। शहर में कंट्रोल रूम में सब कह रहे हैं, उसी सेकंड पेड़ को पता चल जाता है। इसी तरह से इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि यहाँ हम जो कह रहे हैं उसी सेकंड जंगल के 25 किलोमीटर दूर उस पेड़ को पता चल जाता है कि यहाँ हमने क्या कहा, क्या आदेश पास किया, किस पेड़ को काटने के लिए कहा। क्योंकि हमारी संवेदनाओं के जो तंत्र होते हैं वो हमारे डीएनए से जुड़े होते हैं तथा हमारी समझ तथा समस्त जीवों तथा वनस्पतियों की सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्र के द्वारा प्रकृति में होने वाली घटनाओं से अपने को बचाने का, सुरक्षा देने का ये पूर्व सूचना तंत्र है, सावचेत करने का तंत्र है, ताकि जीव या वनस्पति घटना से पूर्व ही अपना बचाव कर ले। ये पूर्व चेतावनी देने वाला तंत्र होता है। सैकड़ों हजारों सालों की भविष्यवाणी करने वाले गहरे भविष्यवक्ताओं में यही सूक्ष्म
पूर्व चेतावनी का सूक्ष्म संवेदनाओं का तंत्र ज़्यादा सक्रिय होता है। इसलिए वे भविष्य में घटने वाली घटनाओं को पूर्व में ही समझ जाते हैं। पृथ्वी पर ऐसे हज़ारों जीव होंगे जो इन भविष्यवक्ताओं से भी ज़्यादा भविष्य जानते होंगे, लेकिन वे बोल नहीं सकते और हम उन्हें समझ नहीं सकते। अब चूंकि आप निर्विचार हो गए हो, अतः आपके मन में एकाग्रता है तथा आपकी दृष्टि तथा बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, जिससे आप गहरे अंतर्मुखी हो गए हो तथा आपकी पांचों साधारण इंद्रियां अतीन्द्रियां भी बन गई हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप सूक्ष्म जगत की सूक्ष्म गतिविधियों के तंत्रों को भी महसूस करते हो या नहीं, इसी की परीक्षा है। इसलिए आपकी सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्र की परीक्षा होगी, तो तैयार हो जाओ। आपका मन जानबूझ के आपके अंदर, आपके ऊपर आपका मकान गिराने की पूर्व चेतावनी आपकी संवेदनाओं के तंत्र के द्वारा देगा तथा पता लगाएगा कि आप पूर्व चेतना को कितना समझे, कितना महसूस किया और कितने सावचेत हुए। इस तरह आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको आपका अंतर्मन एक्सीडेंट हो जाने की पूर्व चेतावनी आपको सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्र के द्वारा देगा। आप पैदल चल रहे हैं सड़क पर, तो कोई तेज गाड़ी टक्कर मार देगी। आप सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो फिसलने की चेतावनी देगा। आप कोई चीज़ खा रहे हो, तो वह आपके लिए ठीक नहीं है, पेट में गड़बड़ हो जाएगी या फूड पॉइज़न हो जाएगा। बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज में सफ़र कर रहे हो, तो एक्सीडेंट की चेतावनी इत्यादि कई और किस्म तरह की पूर्व चेतावनियाँ देकर आपका अम, अप आपके सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्र के द्वारा आपको देखकर यह पता लगाना चाहता है कि क्या आप उन चेतावनियों को समझ गए, कितना महसूस किया, इन चेतावनी के दिए गए संदेशों को समझ गए, आपने कितना गहरा महसूस किया, आपके मन में कौन-सी प्रक्रिया उठी, आप कितना सावचेत हुए, यह अपने सूक्ष्म जगत में होने वाली घटनाओं, बदलावों के प्रति मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से कितना जागरूक हो, ये सब परीक्षाएँ आपके अंतर्मन के सूक्ष्म जगत में एकलेपन की सिद्धि पाने हेतु आपके अंतर्मन के सूक्ष्म जगत में स्थिर मन स्थिति पैदा करने की परीक्षाएँ हैं। इसमें आपका मन यह भी पता लगाता है कि अंतर्मन के द्वारा अंदर से उठी संवेदनाओं तथा प्रकृति के बाहर से आपके चारों ओर से आने वाली घटनाओं की संवेदनाओं के तंत्रों में आपने इन संवेदनाओं के अंतर को पहचाना कि नहीं पहचाना, कि ये अंदर से उठी हैं और ये बाहर से आई हैं। लियोपैथी यानी मेरी तरफ से आपको ये मार्गदर्शन है कि पहले तो आपके अंदर अंतर्मन में उठने वाली समस्त सूक्ष्म संवेदनाओं के संदेशों को समझो, महसूस करो तथा सावचेत होने का भाव अपने मन में पैदा करो। तो आपका अंतर्मन समझ जाएगा कि आपने अंदर से परीक्षा के तौर पर आए सूक्ष्म संवेदनाओं के तंत्र को के संवेगों को पहचान लिया, संदेशों को समझ लिया, महसूस भी कर लिया तथा अपने अंदर सावचेत होने का भाव भी पैदा कर दिया। तथा आपका अंतर्मन यह भी जानना चाहेगा कि बाहरी दुनिया से आने वाले अप्रिय घटनाओं का पूर्व चेतावनियों को आपने अपने सूक्ष्म संवेदनाओं से समझा कि नहीं और महसूस किया कि नहीं। अगर आपने अपने अंतर्मन द्वारा उठाए गए या बाहर से आए सूक्ष्म संवेदनाओं के संदेशों को सही समझकर सावचेत हुए, तो आपका अंतर्मन आपको इस दूसरी आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत की परीक्षा में भी पास कर देगा। ये सब परीक्षाएँ आपके सूक्ष्म रूप से अंतर्मन में स्थिरता पैदा करने की हैं, ताकि आपका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो, भटके नहीं। बस एक ध्यान हमेशा रखना है कि अपने विचार, अपनी सोच, अपनी दुनियादारी वाला कमेंट इस सूक्ष्म जगत में मत करो।
इसे अवॉइड करो। जो सूक्ष्म जगत में मिले उसे महसूस करो, प्राप्त करो। अपनी तरफ से सूक्ष्म जगत को कुछ भी मत दो, कोई सलाह मत दो, कोई विचारधारा मत दो। यहाँ सिर्फ चुपचाप लेना ही लेना है, देना कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी आपको मिल रहा है वह आपके अंतर्मन में, आपके पैदा होने के समय ही, आपकी माताजी के गर्भ में ही, आपके डीएनए ने आपके शरीर तथा आपकी आत्मा में डाल दिया था। यह सब आपके लिए था, आपका ही था और आपका ही है। बस आपको इसका पता नहीं था। आगे और परीक्षाएं हैं जो आपका अंतर्मन आपकी लेगा और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये आपके ज्ञान का चैनल है। आप इस मेरे सारे वीडियो को पूरा का पूरा देखो, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कितना ज्ञान मिलता है। मैं आपको कुछ उदाहरण फिर देता हूँ कि मान लो आप एक हवाई जहाज के कल पुर्जे बनाने वाला इंजीनियर एक सड़क पे खड़ा है और आप भी उसके साथ ही खड़े हो। आप साधारण इंसान भी उसके साथ खड़े हो और ऊपर आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है और दोनों उस हवाई जहाज को देख रहे हैं। तो दोनों की दृष्टि में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि वो तो इंजीनियर है, वो तो हवाई जहाज के पूर्ण ज्ञान रखता है और ये जो साधारण आप हो या कुछ और दूसरा खड़ा है, तो उसको कुछ भी पता नहीं है, वो बाहर से हवाई जहाज को देख रहा है। दोनों की दृष्टि में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर आपने मेरे वीडियो लगातार पूरे के पूरे देखे, तो आपकी इस दुनिया को देखने की दृष्टि भी इतनी विकसित हो जाएगी, आप दुनिया के असली स्वरूप को पहचान लोगे, आप अपने मन के असली स्वरूप को पहचान दोगे, आप अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को पहचान लोगे, आप अपने बोलचाल, विचारधाराओं को पहचान लोगे, सारी दुनिया की पहचान लो। आगे और आपकी परीक्षाएँ होंगी, मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। आप ये सारी परीक्षाएँ एकलेपन की सिद्धि प्राप्त करने के हेतु आपका अंतर्मन ले रहा है, क्योंकि एकलेपन की सिद्धि के बाद बहुत बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ हैं, मायावी सिद्धियाँ हैं, तो वो आपका अंतर्मन आपकी काबिलियत का पता लगाएगा कि आप उसके और गहराई में जाने के काबिल हो या नहीं हो। ये सारी परीक्षाएँ आपको मन में स्थिरता लाने के लिए है, ताकि आप मन में दृढ़ता से स्थिर रहो, न किसी विचलित हो, न भटको, न दुनियादारी के बंधन जो भटकाने वाली बातें हैं उनमें न डरो, न सबसे मुक्त होके आप स्थिरता के साथ ज्ञान और सच्चे और ज्ञान के साथ खड़े रहो। ये सारी परीक्षाएँ इस बात की है और आपके सूक्ष्म जगत की है। ये बाहर की बोर्ड की परीक्षा नहीं है। ये डिग्री कोर्स है आपका। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद पीएचडी के एग्ज़ाम होंगे। ये बहुत ज़्यादा है। मैंने तो ये ग्रेजुएट कोर्स भी किया, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी किया और पीएचडी भी कर रखी है। मेरे पास तो कई मायावी सिद्धियाँ भी हैं, जिनका मैंने उपयोग भी कर लिया है। बहुत ही विश्वत है, क्या आप ऐसी भी सिद्धियाँ हैं कि मैं देवता बन गया था। देवता, असली देवता। आपने तो जिन देवताओं को मानते हो, वो तो शायद दुनिया से चले भी गए या आपकी कल्पना के देवता हैं, लेकिन मैं तो असली देवता था। मैं तो सशरीर यहाँ से अंतर ध्यान होके दूसरी लोकों में भी जाके आया हूँ। ये मायावी शक्तियाँ मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन मैंने उनको डीएक्टिवेट करके रखा हुआ है और साधारण बुद्धि बना के बैठा हुआ हूँ। साधारण मानसिकता, आध्यात्मिकता बना के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जिससे वास्तविक ज्ञान होता है, वो स्वांग नहीं रचता, तिलक नहीं लगाता,
मालाएँ नहीं पहनता, बड़े-बड़े कपड़े नहीं पहनता, वो शास्त्रों का मैंने मेरे पूरे वीडियो में आपको किसी भी धार्मिक शास्त्र की एक बात नहीं मिलेगी। जो असली ज्ञानी होता है, वो सब अपने ही ज्ञान की बात करता है। वो शास्त्रों में क्या लिखा है, उनमें क्या घटनाएँ हुई, उसने क्या उसकी जीवनी थी, उन्होंने क्या कहा, फलाने शास्त्र में किसी ने क्या कहा, भूत पुराण ने वो मैं शास्त्रों का पंडित नहीं हूँ। आपने हज़ारों पंडित बैठे आपको सत्य और ज्ञान के प्रवचन दे रहे हैं, वो स्वांग रच रहे हैं, बड़े-बड़े कपड़े, तिलक, मालाएँ और दुनिया भर की लंबे बाल करके बैठे हुए हैं और आप उनको भगवान कहते हो, वो तो इंसान हैं, पंडित हैं, सिर्फ़ पंडित हैं, वो भगवान नहीं हैं। आप अप आप अपने आप को भक्त समझते हो, अरे! वो इंसान ही है, आप भी खुद शास्त्र पढ़ के प्रवचन देना चालू कर दो, तो आप भगवान बन जाओगे क्या? नहीं बनोगे। तो ये आप मेरे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और शेयर भी करो क्योंकि ये आपका खुद का विज्ञान है, आपके मन का विज्ञान, आपके दिमाग में कैसे काम करता है, आपका शरीर कैसे करता है, आप लंबे समय तक कैसे जीवित रहो। मैंने 6 बार मृत्यु को टाला है। कोई भी नहीं बचता, कोई भी नहीं बचता। मैं बचा हूँ, अपने ज्ञान के बलबूते पर बचा हूँ। कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। झूठ है। नॉस्ट्रोडामस ने भी कहा था कि भविष्य निश्चित नहीं है, उसको बदला जा सकता है। अगर आप एक हवाई जहाज की टिकट लेके यात्रा की डेट फिक्स कर लेंगे, इस फ्लाइट से मैं जाऊँगा और आपको 1 दिन पहले पता चल जाए कि ये हवाई जहाज़ क्रैश होगा, तो फिर आप 1 दिन पहले ही उसकी टिकट कैंसल करा लेंगे, तो वो हवाई जहाज़ में जितने भी लोग बैठेंगे, वो तो सब मरेंगे। लेकिन आप नहीं मरोगे, आपने मृत्यु को टाल दिया क्योंकि आपने टिकट ही कैंसल करा ली, दूसरे हवाई जहाज़ से जा रहे हो, तो इस तरह से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। मैंने 6 बार मृत्यु को टाला है। अपने ज्ञान के बल आप भी डाल सकते हो। सारी सिद्धियाँ जो मेरे पास है, आपके पास भी है। लेकिन आप मेरा वीडियो पूरा देखो, सारे वीडियो देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। एक दूसरा उदाहरण भी देता हूँ। समुद्र के अंदर बड़े-बड़े बर्फ के पहाड़ तैरते रहते हैं, ग्लेशियर तैरते रहते हैं। उस बर्फ का 1/10वाँ भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है। बाकी उसके 9 भाग पानी के अंदर होते हैं, वो दिखाई नहीं देता। वो उसका भाग वो दिखाई नहीं देता। टाइटैनिक जहाज पुराने ज़माने में टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो उसने टाइटैनिक वाले ने देखा कि ये पहाड़ इतना है, तो इसकी इस साइड से, थोड़ा इस साइड से निकल लो। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि पानी के अंदर जो उसके 9 भाग हैं, उसमें वो भाग और भी इधर इस तरफ और ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो उससे जाके टकरा गया। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। आजकल टेक्नोलॉजी विकसित है, पूरे पहाड़ को देख लेते हैं कि वो अंदर से कितना इधर है, कितना इधर है, कितना इधर है और वो उससे बच के चलते हैं। तो इससे आपका जो ऊपरी मन है, आपके पूरे मन का 10वां हिस्सा ही है, और जिसमें आप अपना पूरा जीवन निकाल देते हो। आपका अंतर्मन आपके मन का 9 भाग है, 90% भाग है, वो बहुत बड़ा अंतरिक्ष है। क्या आप उसके बारे में नहीं जानना चाहोगे? अगर जानना चाहते हो, आपका ऊपरी मन मानसिकता वाला है, मानसिक है, भावना है, लेकिन आप अगर आपका चित्त के द्वारा ही आप सब कुछ देखते हो। लेकिन अगर आपने अपना लियोपैथी की, सहयोग की साधना की प्रैक्टिस कर, अगर आपने अपना चित्त गहराई में डाला, अंतर्मन में डाला, तो आप उस दुनिया में अंतर्मन की जो आपकी 90% की दुनिया में पहुँच जाओगे। वहीं आपके सत्य और ज्ञान पड़ा हुआ है। आप बाहर ढूँढ रहे हो, आपको अभी तक नहीं मिला, ना कभी मिलेगा। तो उस दुनिया के बारे में मैं बता रहा हूँ। आपको पूरे ज्ञान दे रहा हूँ, उसकी संरचना बता रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो पूरे देखें और वीडियो सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाएँ, लॉन्च करें। आपकी इतना बड़ा सिद्धियाँ पड़ी हुई है, ज्ञान पड़ा हुआ है उसमें, उसको आप खुद प्राप्त कर सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है जंगल में जाके समाधि लेने की, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई सिद्धियाँ प्राप्त करने के लिए, कोई नहीं। घर में बैठे हुए, काम करते हुए, नौकरी, पेशा वगैरह सब करते हुए, पढ़ाई करते हुए, चलते-फिरते आप मेरे कहे अनुसार अगर आप सु साधना करेंगे, सहज योग की साधना कहीं भी की जा सकती है, घर में की जा सकती है, गृहस्थ आदमी कर सकता है, औरत कर सकती है, आदमी कर सकता है, लड़का कर सकती है, लड़की कर सकती है, बुजुर्ग कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कोई जंगल में जाके हठ योग नहीं करना, ये हठ योग की बात नहीं है, ये सहज योग की बात है। तो आप मेरे सहज योग को समझो और उसकी प्रैक्टिस करो, तो आपको भी ज्ञान मिल जाएगा और परम ज्ञान भी मिल जाएगा जैसे मेरे को मिला। आपका साक्षी भी प्रकट हो जाएगा, जैसे मेरा हुआ। आज इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको और बताऊँगा मानसिक आध्यात्मिक दुनिया के अंतर्मन की गहरी और परीक्षाओं के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।